स्नैपचैट के ऊपर या किसी इंस्टाग्राम के ऊपर स्टोरी बना के डाल रहा था। मैं कभी डरा नहीं बैग से, लेकिन जगह ही नहीं है यहाँ पे। जिंदगी में पैसा मुख्य रखो। $7,000-8,000 के पास में होनी चाहिए। तो आज की वीडियो की शुरुआत जो है ना यहाँ से ही होगी। तो रिवर्स देखो, जब दो ट्रेलरों के बीच में लगाना होता है ना तो बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन अभी यहाँ पे तो हमको जगह काफी मिल गई है। जो ट्राई एक्सल होता है ना, ये थोड़ा सा कम घूमता है। पहले सीधा करेंगे, फिर जाके डोर खोलेंगे और फिर लगाएंगे रिवर्स। तो अपनी तरफ ना पास में करके रखो। जो अपनी तरफ वाला ट्रक होता है ना उसके पास में रखो, दूसरी तरफ वाले के पास में जाने की कोशिश मत करो, उस तरफ हमको ब्लाइंड होता है। तो ये देखो, अभी आराम आराम से पहले रिवर्स कर लेते हैं, डॉग तक बराबर जाते हैं, फिर सीधा आगे खींचेंगे, आगे खींच के सीधा भी करेंगे। ये देखो, अभी अपने डोर के सामने सीधा हो गए ना, अभी बस सीधा कर लो, राइट साइड को खींच के बिल्कुल डोर से सीधा करके फिर आराम से डोर खोलेंगे ट्रेलर के और फिर वापस फिर रिवर्स कर देंगे। और इसमें एक बड़ी बात होती है कि जब भी हमको डोर खोलने, जहाँ पे हमने खाली करना है, जहाँ पे पहले पेपर दे के आए हो, वहाँ से पहले पूछ के आओ कि भाई हम डोर खोल सकते हैं, हम सील तोड़ सकते हैं ट्रेलर की। जैसे वो बोलेंगे वैसा ही करना पड़ेगा, अपनी मर्जी से कुछ नहीं होता। अभी मैं अंदर पेपर दे के आया हूँ ना, शिपिंग का ऑफिस होता है हर कंपनी में जहाँ पे डोरें होती हैं, तो वहाँ पे पूछ के आया हूँ। वो बोलते हैं कि हाँ डोर खोल दो, सील तोड़ के डोर खोल दो, सील तोड़ के डोर खोल के अंदर रख दो, ताकि वो पेपर से मैच कर लेंगे। मैं सील डोर खोल के आता हूँ अभी। हर एक कंपनी का कानून अलग होगा, हर एक कंपनी के रूल अलग होंगे। तो यहाँ पे आप गेट पे अंदर आते हो, अगर आप पहली बार आ रहे हो गेट से ही पूछ के आओ अंदर होगा। जैसे मैंने गेट से पूछा, वो बोला डोर नंबर तुमको अंदर मिलेगा। अंदर गया, उन्होंने डोर नंबर दिया, उनको ही पूछ के आना है। डोर हम खोल सकते हैं, सील तोड़ सकते हैं, उसको वहाँ पे ही पूछ के आओ कि भाई हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि गाड़ी खाली हो गई है। तो मेरे को उन्होंने क्या बोला, पहले लाइट रेड होगी, फिर बाद में फिर ग्रीन हो जाएगी। लग जा लग जा लग जा लग जा लग जा। सत श्री अकाल एवरीबॉडी, की हाल चाल? चढ़दी कला में रहा करो यार। विनीपेग से कैलिगरी आए सिंगल ट्रेलर लेके। जब सिंगल ट्रेलर होता है तब थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। पाइक में मेहनत होती है, पाइक हुक करने के टाइम में, पाइक तोड़ने के टाइम में, पाइक को लेके जाने के टाइम में। सिंगल ट्रेलर इतना आसान होता है, यार्ड में आओ 5 मिनट में हुक करो, हुक करके निकलो रोड के ऊपर। इतना ज़्यादा होता नहीं कुछ इसमें चेक करने वाला। सिंगल ट्रेलर की डिलीवरी होती है, जब हमको मैसेज आता है उसके साथ में एड्रेस भी आ जाता है कि ये वाली कंपनी, ये वाले शहर में ये वाली कंपनी। तो फिर हमको झटके लगने शुरू हो गए ट्रक में, तो मालूम पड़ेगा कि ट्रक खाली हो रहा है। तो फिर उसके बाद में फिर ग्रीन होगी, फिर अंदर से कॉल आएगी कि आपका पेपर वर्क रेडी है। जब तक उनकी कॉल नहीं आती तब तक हम ट्रेलर यहाँ से निकाल नहीं सकते। ऐसा ना हो कोई ऐसे हैपन हो जाए, कोई बंदा अंदर ट्रेलर के आ रहा है, हमने ट्रेलर आगे कर दिया, नुकसान हो गया, तो भाई पूरी ज़िंदगी यहाँ पे ही बैठना पड़ेगा। जब आप ट्रकिंग शुरू करते हो तो बहुत बेसिक से ये स्टेप होते हैं, डरने की ज़रूरत नहीं होती। आजकल बहुत सारी ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि यार मुझे अभी रिसेंट एक ना पहाड़ों में BC में जाने के टाइम में एक हैपन हुआ है, उसका मोबाइल बाद में चेक किया गया तो वो बंदा मालूम पड़ा कि स्नैपचैट के ऊपर या किसी इंस्टाग्राम के ऊपर स्टोरी बना के डाल रहा था। दैट इज़ नॉट फेयर यार। पहाड़ों में क्या कर रहे हो आप ऐसा? जब भी ट्रक में बैठना है ऊपर वाले का नाम लेके निकलो। और दूसरा ध्यान रखो, आपकी बहन, आपकी वाइफ, आपकी माँ, आपके बच्चे, आपका परिवार आपका इंतजार कर रहा है। कभी कभी क्या होता है, गलती आपकी होती है और आपके साथ में 2, 3, 4, 5 बंदे ऐसे चले जाते हैं जिनकी कोई गलती भी नहीं होती। सिस्टम में रहो यार। ट्रकिंग इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन हम इसको बना रहे हैं मुश्किल। अभी मेरे को बहुत भूख लगी हुई है, मैं इतना भाग के आया हूँ ना। मैंने विनीपेग से निकाला, 6 घंटे चलाया, सो गया, पूरे 8 घंटे की स्लीप की। मेरे को लगता है यार कि 8 घंटे की स्लीप जो होती है ना बंदे के लिए कम होती है। बंदे को चाहिए अमेरिका की तरह 10 घंटे की स्लीप। अमेरिका में 10 घंटे की स्लीप है, 11 घंटे की ड्राइव है, लेकिन यहाँ पे 13 घंटे की ड्राइव है और 10 घंटे की 8 घंटे की स्लीप है। 2 घंटे का ऑफ टाइम है। 2 घंटे का ऑफ टाइम अमेरिका में भी है। गूगल मैप मैं यूज़ करता हूँ मोस्टली जब भी नई लोकेशन ढूंढनी होती है, यहाँ पे ट्रेलर खाली होते हैं। तो जो गूगल मैप होता है ना, ये बहुत एक्यूरेट बताता है दूसरे मैप से। प्रमोशन नहीं कर रहा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है भाई। एक और टिप आपको गूगल मैप की देता हूँ, आप सैटेलाइट मोड के ऊपर सेट कर लो उसकी। जब आपकी लोकेशन आई तो मोस्टली 90% जो कंपनीज होती है ना, जब आपको गूगल मैप कहीं पे छोड़ेगा तो वो हमेशा कारों वाली एंट्री के साथ में छोड़ेगा। ट्रक वाली एंट्री हमेशा अलग होती है 99%। सैटेलाइट मैप के ऊपर ना आपको मालूम पड़ जाएगा ट्रक किस तरफ लगे हुए हैं, उसको आप बड़ा करके देखोगे तो ट्रक किस तरफ लगे हुए हैं और वहाँ पे जाने को रास्ता किधर से है आपको आइडिया हो जाएगा। यहाँ पे खाली करके बाद में हमने लोड उठाना है,
लोड उठा के फिर कैलगरी से बाहर निकलना है, क्योंकि अभी अपने पास में मैंने 8 घंटे की लॉग बुक चलाई है और किलोमीटर कितने चलाए 700। इसके बाद में मेरे पास 5 घंटे और भी बाकी हैं। ये लो भाई कॉल आ गई ऊपर से। हाँ जी, ऐसे भाई योर के झटके धीरे से लगते हैं, सोए हुए बंदे को मालूम पड़ता है कि ट्रक खाली हो रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है। अभी देखो लाइट ग्रीन है, लेकिन इस कंपनी का असूल है कि जब तक हम आपको कॉल नहीं करेंगे तब तक आपको पेपर नहीं मिलेंगे। इस वीडियो में मैंने आपसे यही बातें करनी है कि छोटी छोटी चीज़ों में टाइम काफ़ी वेस्ट होता है, लेकिन ये सारा इनकी मर्जी के अकॉर्डिंगली चलता है जहाँ पे हम खाली करने के लिए आते हैं। और ये देखो मच्छर भाई साहब आ भी गए हैं। अभी टाइम क्या हुआ, अभी गर्मी प्रॉपर आई नहीं है। ओह लैपटॉप ही ना जैसे बंदे की बैकबोन होती है, ऐसे ये हमारे साथ में ही रहता है भाई। अभी दिन रात खाली हो गया भाई, खाली हो गया। एक बार मालूम है क्या हुआ था, इसी कंपनी से मैंने ना बहुत टाइम पहले खाली किया था। एक बार उन्होंने ना 2-3 पैकेट अंदर ही छोड़ दिए थे। वो थी बीफ, और बीफ मैं खाता नहीं हूँ। मैंने कंपनी को फोन किया, कंपनी बोलती है कि भाई ये तुम्हारा ही है। मैंने बोला भाई मेरे किसी काम का नहीं है। बोला फेंक दो, किसी को दे दो। फिर मैंने किसी को दे दिया था। ये देखो अभी यहाँ पे हमने जाना है ना, हमारी लोकेशन है 20 किलोमीटर आगे, 17 मिनट लगते हैं। और मैंने सारा मालूम करिए कहाँ पे है, लेकिन अगर इसका गेट मालूम करना है तो गेट ऐसे मालूम होगा। ये देखो मैंने सैटेलाइट किया हुआ है, ये ध्यान से देखो, ये कारों वाला गेट है, यहाँ पे कोई ट्रक नहीं है। लेकिन इसका जो असल गेट है वो ये है। ये देखो यहाँ से ट्रक आ रहे हैं ना, ये देखो ये वाला। तो ये सामने इसकी डॉक्स हैं और ये ट्रेलर यार्ड है। इसका जो एंट्री होगा या ये वाला होगा या ये वाला होगा, ठीक है। गूगल मैप देखना आ गया तो आप कभी गुम नहीं होगे, बहुत कम चांस होते हैं गुम होने के। क्या नजारा है, क्या नजारा है, वाह 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 वाह। भाई तू राइट जा, मैं लेफ्ट जाएगा। थैंक यू वेरी मच। कैलगरी काफी खुला शहर है। ये ट्रकों वाली एंट्री मैप ने आपने देखा था ना, 2 दिखाई थी ना, तो ये देखो एक ये एंट्री है, अभी ये तो बंद है। तो ये देखो आपके सामने ट्रक अंदर जा रहा है ना, लेकिन अगर मैं गूगल मैप को फॉलो करूं तो ये आपके सामने गूगल मैप है। देखो ये आगे जाके स्टॉप साइन से राइट मरवा रहा है। लेकिन अभी अपने को गेम समझ आ गई है बॉस, हम यहाँ से राइट मार के जाएंगे। लेकिन अभी यहाँ से राइट मारने के लिए ट्रक उठाना पड़ेगा। देखो रास्ता बहुत टाइट है, तो ये कार वाले को जाने देंगे और ऐसा करेंगे, पूरा ट्रक आएगा लेफ्ट साइड में और ऐसा घूम के जाएगा अंदर। वैसे जब आप डबल ट्रेलर चलाते हो ना, तो फिर आपको एक दिन सिंगल ट्रेलर चलाने के लिए मिलता है, तो आसानी बहुत होती है। लेकिन ये वाली जो डॉके हैं ना, इनके ऊपर रिवर्स लगाना बहुत बड़ी मुश्किल है। ये ना मेरी जिंदगी की मेरे ख्याल में सबसे ना खतरनाक रिवर्स होगी, क्योंकि मैंने कभी 1 नंबर डॉग पे लगाया नहीं है। लेफ्ट साइड में देखो 11, 12, 13 नंबर डॉके हैं ना, तो मेरे को 1 नंबर पे लगानी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि 1 नंबर के ऊपर ना जगह नहीं है ट्रक घुमाने के लिए। आपको ज्ञान बांट रहा हूं, अभी खुद का ज्ञान निकल गया। ये वाली है बिल्कुल 1 नंबर कॉर्नर वाली है, तो मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन इतना अच्छा प्लस पॉइंट हो गया कि ये अपने को थोड़ी जगह 2 नंबर डॉग के ऊपर मिल गई है। तो 2 नंबर डॉग के ऊपर अगर हमने घुसा दिया तो मेरे ख्याल में बाद में सीधा करके 1 नंबर पे घुसा लेंगे। मैं कभी डरा नहीं बैक से, लेकिन जगह ही नहीं है यहाँ पे। पीछे खाली ट्राई एक्सल है, लेकिन इतना अच्छा है कि जो ट्राई एक्सल है ना वो अपना खाली है। और 2 नंबर से अगर ट्रेलर नहीं निकलता तो मेरे ख्याल में मेरे से बंद नहीं होती है। वो देखो 2 नंबर वाली जगह से मुड़ रहा है ना। टायर देखो मैंने सारे टायर सीधे कर दिए आगे वाले, क्योंकि अपने को मालूम है 2 नंबर के ऊपर बहुत जगह है। 2 नंबर भी खाली, 1 नंबर भी खाली है। इज्जत बच गई यार, इज्जत बच गई। सामने देखो, सामने भी जगह है। क्या बात है, क्या बात है यार, खुश हो गया मैं। मेरी जिंदगी की सबसे रिवर्स टफ रिवर्स है ये। मैंने कभी इतना सोचा नहीं, लेकिन मेरे को लगा कि यार नहीं होगा, लेकिन 2 नंबर वाला निकल गया, मेरी इज्जत बच गई यार। नहीं तो मेरी इज्जत का फलूदा होने वाला था आज। अभी एक बार आगे ले लेते हैं, अभी कोई टेंशन नहीं है बॉस। सामने देखे मेरे को बुखार आ रहा था कि सामने देखो जगह बहुत कम है, लेकिन इज्जत बच गई यार। तो देखो एयर बैग कैसे उल्टे हुए पड़े, देखो ऊपर चले गए। और ये भाई साहब के नीचे देखो,
और ये वाली कंपनी का कानून है कि जब ये लोडिंग करते हैं तो आपकी जो रेड वाली वायर होती है ट्रेलर से लगी उसको उतार देते हैं, उसके ऊपर अपना एक लॉक लगा के जाते हैं कि बंदा कहीं रेड वायर लगा के ट्रेलर को आगे पीछे ना कर सके। ये भी फंडा है। वजन बहुत ज़्यादा हो जाता है, बिल्कुल आराम से उतारना है ऊपर से नीचे, बिल्कुल आराम से। ये देखो आ रहे हैं ना नीचे, अभी ये अभी धीरे धीरे नीचे आएंगे, इसको भी आना होगा नीचे। आजा भाई, अभी इसको टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं है, अभी टेम्परेचर +20 है। अगर रात को माइनस में जाने वाला होगा तो फिर रीफर चालू करेंगे, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। कैलगरी आज का काम ख़त्म हो गया, निकलते हैं। इस कंपनी में हम पहले भी आए हुए हैं, आपको याद होगा, तब मौसम बहुत ख़राब हो गया था। यहाँ पे पार्किंग तो नहीं है, लेकिन 1 मिनट के लिए रोक लेते हैं, कोई आएगा तो भगा लेंगे। हम कौन सा ट्रेलर छोड़ के जा रहे हैं यहाँ पे। तो ये देखो सही हो गया ना, बड़ी जिम्मेवारी होती है यार। एयर बैग फट गया ना तो टेंशन हो जाएगी। अभी कंपनी को मैसेज डालते हैं और फुर्र हो जाएंगे, फुर्र कैलगरी से। यहाँ पे क्या हो गया, कितने बड़े पैमाने के ऊपर चेकिंग चल रही है, मेरे ख्याल में इशारे, हाँ सिग्नल बंद हो गया। मैं बोला चेकिंग चल रही है, नया टेंशन बना के रख दी। ये देखो ये सिग्नल बंद है, ये सामने वाले सिग्नल बंद है, तो पुलिस वालों की गाड़ियां हो गई। कनाडा में जब सिग्नल बंद होते हैं ना तब ऐसा चक्कर चलता है। देखो बीच रास्ते में पुलिस वाले खड़े होते हैं, फिर वही टपाते हैं। इशारे बंद हो गए, ये देखो इशारे चल ही नहीं रहे, इसलिए ये भाई साहब खड़े हैं, ये बोल रहे जाने के लिए। वो देखो अपने सरदार भाई साहब पुलिस में, ये इनकी बात बढ़िया है। 3-4 गाड़ियां लेके आ जाते हैं, फिर सेंटर में खड़े हो जाते हैं, फिर यही तरतीब करते हैं। और इनके ना 2-4 और भी डिपार्टमेंट होते हैं, मेन पुलिस डिपार्टमेंट होता है, उनके आगे और भी 2-3 डिपार्टमेंट होते हैं, मेरे को नाम नहीं मालूम। वो लोग इनकी हेल्प करने के लिए होते हैं, एक्स्ट्रा में रखे होते हैं। इसको बोलते हैं भाई डिसिप्लिन। स्केल आगे भाई बंद है, इसलिए कैमरा उठाया हुआ है। आगे वाले पे है 5500, ड्राइव वे पे है 13000 और पीछे वाले पे ट्राई एक्सल पे कितना आ गया 17000। भाई मेरे को टेंशन थी, क्योंकि जब डबल ट्रेलर चलाते हैं ना तब कोई टेंशन नहीं होती, सारा वेट पेपर के ऊपर लिखा हुआ मिलता है। लेकिन ये सारी जिम्मेवारी होती है भाई, क्योंकि रास्ते में 2 दिन स्केलें पड़ेंगी। अगर कोई लफड़ा हो गया तो कंपनी वाले सीधा जहाँ से पकड़े गर्दन से बोलेंगे भाई तू लेके आया, तुमने स्केल क्यों नहीं की। गल बात भी सही है, चाहे बंद स्केल होती है ना, इसे स्केल करके मालूम पड़ जाता है। ये देखो भाई बहुत बड़ी मशीन लगी होती है, तो वेट बिल्कुल सही है। ट्राई एक्सल है तो पीछे 24,000 तक लोड कर सकते हैं। तो बस तो निकलते हैं ऊपर वाले का नाम लेके। हाल चाल मित्रों, ठीक ठाक। रात को यहाँ पे सो गए थे आके, रात को आ रही थी अपने को नींद। हमारे ट्रकों में इतना सामान होता है कि हम कहीं पे भी सो सकते हैं, सिर्फ एक टॉयलेट की प्रॉब्लम होती है। तो अभी यहाँ से 10 किलोमीटर भी नहीं जाएंगे, टॉयलेट मिल जाएगा, लेकिन अपनी मर्जी होती है। खाने का सामान हमारे पास ट्रक में पूरा होता है, रहने का सामान होता है, सुबह उठ के फ्रेश होने का सामान होता है, ब्रश हमारा, पेस्ट सब कुछ पड़ा होता है हमारे पास। तो नहाने का भी पूरा जुगाड़ है, लेकिन यहाँ पे शावर नहीं है कहीं। आपने वीडियो का टाइटल भी देखा होगा। एक चीज़ की आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है कि
यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई है कनाडा में एक और चीज़ की भी, जो बाहर बैठे बंदे, जो कनाडा से बाहर बैठे बंदे हैं, उनको अंदर का कुछ मालूम नहीं होता। बड़े बड़े शहरों के नाम लूंगा यहाँ पे, टोरंटो बड़ा शहर है, मॉन्ट्रियल बड़ा शहर है, ऑटवा बड़ा शहर है, कैलगरी, विनिपेग भी बड़ा शहर है, रेजिना, वैंकूवर और एडमिंटन, ये सारे बड़े शहर हैं। हर एक शहर की सैलरी अलग अलग है। ये प्रॉब्लम कोई अकेली कनाडा की प्रॉब्लम नहीं है। वैंकूवर बहुत महंगा शहर है। एग्जांपल कि अगर मान लो मेरा घर विनिपेग में $5 लाख का है, वही मेरे वाला घर वैंकूवर में लेने के लिए जाओगे तो वो घर 2.5 मिलियन का होगा, 2.5 मिलियन का होगा। बहुत ज़्यादा फर्क है हालातों का, और बाहर बैठे बंदों को मालूम नहीं पड़ता। मैं उसके ऊपर 1-2 मिनट आपके लूँगा। एक बार पिन चेक कर लेते हैं यार, सुबह सुबह उठ के पिन देख लेनी चाहिए। रीफर मैंने बंद ही रखा है, बाहर ना थोड़ी हवा की आवाज़ आती है तो सम टाइम मालूम नहीं पड़ता कि आवाज़ क्लियर आ रही है नहीं आ रही। मेरे घर का टूर जिसने देखना है वो तो आपको मालूम है पीछे पड़ा हुआ है। मेरे जैसा सेम घर कैलगरी में लेने जाओगे तो 50,000 महंगा होगा, 5.5 का होगा। सेम रेट है विनिपेग और कैलगरी। मेरे वाला सेम घर अगर टोरंटो के ब्रैम्पटन एरिया में लेना है तो वही सेम रेट होगा 2.5 मिलियन। सरी में काम बहुत है, सबसे ज्यादा काम जो ट्रकिंग का इंडस्ट्री का वो टोरंटो में है। टोरंटो में आपको काम की दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जैसे जैसे शहर छोटे होते हैं उतनी आपको काम की प्रॉब्लम आएगी। हर एक प्रोविंस का लाइसेंस बनाने का तरीका अलग है, पैसे अलग है। वैंकूवर में 14,000 लगता है, मैनीटोबा में अभी भी 5,000 में बन रहा है। टोरंटो का मेरे को मालूम नहीं, अभी भी मेरे 7-8 हज़ार में बनता है शायद। विनिपेग में इसको क्लास 1 बोलते हैं ट्रक के लाइसेंस को, टोरंटो में AZ बोलते हैं। इंडिया के हिसाब से आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं अमृतसर पंजाब में रहता हूँ। प्राइवेट जॉब में अगर मैं अमृतसर में कर रहा हूँ तो मेरे को 25,000 मिलता है। वही सैलरी अगर मैं प्राइवेट कंपनी में कर रहा हूँ मल्टीनेशनल में, तो बॉम्बे में वही पोस्ट के लिए मेरे को 50,000 या लाख रुपया भी मिलेगा। सेम थिंग यहाँ पे है। मैं विनिपेग के रेट आपको बताता हूँ जो बिल्कुल जायज रेट हैं, जो मार्केट के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। जैसे आप सिटी में काम करना चाहते हो तो $20 पर आवर सिटी की सैलरी है यहाँ पे विनिपेग में। नॉर्मल रेट्स हो सकता है किसी के $2 ज्यादा भी हो सकता है किसी के 2 कम भी हो। एक दिन में आप 12 घंटे लगा सकते हो। तो हाईवे वाले रेट्स ऐसे हैं जैसे जो हमारे सेंट होते हैं हाईवे के ऊपर, किसी के 46 हैं, सिंगल ट्रेलर चला रहे हो, किसी के 48 है कनाडा वाइड। लेकिन अगर आप अमेरिका में जाओगे तो अमेरिका में यहाँ से काम करोगे विनिपेग से तो 50 है, 52 है, 54 भी हैं। ठीक है, 0.54 बोल रहा हूँ, सीधा 54 मतलब लगा लेना भाई। इतना तो ट्रक नहीं कमाता होगा। क्यों सैलरीज का फर्क है? शहरों में खर्चों का फर्क होने की वजह से सैलरीज का बहुत बड़ा फर्क है। टोरंटो में अगर आप सिटी में काम कर रहे हो तो वहां पे $25-26 से स्टार्ट होगा आपका सिस्टम सिटी में काम करने वाला। हाईवे वाला वहां पे 55-60 सेंट से चालू होता है और वो चला जाता है 70-75 पर सिंगल ट्रेलर। यहाँ पे डबल ट्रेलर जो मैनीटोबा, सस्कैचुअन और अल्बर्टा में चलते हैं, ये जो स्टार्ट होते हैं ये सिर्फ इन 2-3 प्रोविंसों में चलते हैं और इनका जो प्राइस है मैक्सिमम 65 सेंट तक जाता है, 65-70 तक मैक्सिमम। इससे ज़्यादा इन तीनों स्टेटों में कहीं नहीं मिलेगा पर माइल का। और सिंगल ट्रेलर का इन 3 स्टेटों में काम करोगे तो अमेरिका में चलोगे तो जो बंदा 0.55 सेंट ले रहा है अमेरिका में चलने के, या 0.60 ले रहा है तो बहुत बड़ी बात है। एक सिंगल बंदा जो, जैसे मैं सिंगल ट्रक चला रहा हूँ तो मैं एक महीने में 10,000 से लेके 12-13 हज़ार तक माइल्स निकाल सकता हूँ। अभी आप गुणा कर लो, मल्टीपल कर लो कि अगर सिंगल ट्रेलर चलाते हो तो कितने पैसे बनते हैं। इसका फर्क है। विनिपेग में ये रेट है। अगर यही आप कैलगरी में जाओगे, कैलगरी में आपको सिंगल ट्रेलर के रेट थोड़े से अप मिलेंगे। वैंकूवर में काम करोगे तो आपको सिंगल ट्रेलर का रेट जो है 0.50 से स्टार्ट होकर 0.60 तक जाएगा। विनिपेग में यही रेट 0.50 से ऊपर नहीं मिलेगा कनाडा वाइड। टोरंटो में मैंने सुना है ऐसा कि फ्लैट डेक वाले कुछ ऐसे कंपनियां भी है जो 75 सेंट 0.75 सेंट पर माइल्स देती हैं। टोरंटो में एक कार की इंश्योरेंस जो, अगर मैं यहाँ पे $100 भर रहा हूँ तो वहाँ पे आपको $350 भरनी होगी। लेकिन ग्रोसरी के रेट सारे कनाडा में ऑलमोस्ट सेम है। अगर 5 लाख के घर की मॉर्गेज विनिपेग में $2,000 है तो वही 2.5 मिलियन घर की कीमत जो है वो टोरंटो में मेरे ख्याल से ज्यादा नहीं तो $7,000-8,000 के पास में होनी चाहिए। विनिपेग में आप घर लेना चाहते हो आपको 5% डाउन में मिल जाएगा। कैलगरी में आपको 5% डाउन में मिल जाएगा। लेकिन जब ये अमाउंट मिलियन के पास चली जाती है, आप मिलियन वाला घर ले रहे हो
तो कनाडा में आपको डाउन पेमेंट जो होती है, जो पहले पैसे देने होते हैं, कैश एडवांस देना होता है, वो 20% होता है। 2 मिलियन का घर ले रहे हो भाई, 2 मिलियन का, तो आपको $4 लाख एडवांस डाउन पेमेंट डालना पड़ेगा। टोरंटो जैसे और सरी जैसे शहरों में, जितना मेरे को मालूम है, मोटा मोटा आइडिया बता रहा हूँ, बाकी जो सही गलत होगा वो एग्जैक्ट मैं नहीं बोल सकता, लेकिन आपको आइडिया दे रहा हूँ। अगर वहाँ पे रेट ज्यादा है तो वहाँ पे महंगाई ज्यादा है, घर ज्यादा महंगे हैं, कारों की इंश्योरेंस प्राइवेट है। मैनीटोबा में, सस्कैचुअन में कारों की इंश्योरेंस गवर्नमेंट की है। पीआर आना है अपनी वाइफ के साथ में, तो आप अगर आपके पैर लगाना चाहते हो कनाडा में, तो मेरे ख्याल में छोटे शहरों से स्टार्ट करो। विनीपेग में आ जाओ, सस्कैचुअन के रेजिना, सैस्काटून में आ जाओ, एडमंटन शहर कैलगरी के 300 किलोमीटर पास में ही है, वहां पे घर सस्ते हैं एडमंटन में, और कैलगरी में घर महंगे हैं। गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और निकलते हैं। आज की वीडियो का यही मोटो था कि मैंने आपको बताना था कि सैलरीज का यहाँ पे फर्क बहुत है, बाहर वाले बंदों को मालूम नहीं पड़ता। अगर आपका एक कजन ब्रदर टोरंटो में काम कर रहा है, वो बोलेगा मैं महीने का $10,000 या $9,000 बना लेता हूँ, लेकिन अगर आपका भाई कोई विनीपेग में काम करेगा और वो कनाडा वाइड काम करता है, तो वो बोलेगा कि मैं भाई 8,000 बनाता हूँ, 7,000 बनाता हूँ। हो सकता है उसका $1,000-2,000 कम हो, लेकिन उसके खर्चे भी उतने कम होंगे। दूसरी एक सबसे बड़ी बात जो आपको चूज करनी है कनाडा में आके, जब हम नए नए आते हैं, हमारी फैमिलीज नहीं होती, मेरी भी फैमिली पहले यहाँ पे नहीं थी, इंडिया में थी, बहुत काम किया 5-5 दिन 6-6 दिन बाहर रह के काम किया, ट्रक में रह के काम किया। अभी फैमिली यहाँ पे है तो एक ऐसी कंपनी ढूंढनी पड़ती है आप लोगों को, जिसमें क्या होता है कि आप अपने बीवी और बच्चों के पास में हर 2-2, 4-4 दिन के बाद में, जैसा भी आपका स्केड्यूल है, 5 दिन के लगा लो मैक्सिमम। एक ई लॉग का 5 दिन का स्केड्यूल होता है, लोग 5 दिन के लिए निकलते हैं, 5वें दिन शाम को वापस आ जाते हैं, फिर 36 घंटे घर रहते हैं, 2 दिन फिर निकलते हैं। ऐसा होता है कि एक टाइम के ऊपर आगे बिल्कुल पैसा भी आपके लिए जरूरी नहीं होना चाहिए। एक टाइम के ऊपर आगे आपके बच्चे हैं, बीवी हैं, तो आपके लिए थोड़ी सी आपकी फैमिली मैटर करनी चाहिए, थोड़ी सी नहीं, पूरी। कई बार क्या होता है, सिर्फ बंदा यही देखता है कि मैं एक कंपनी इसलिए चेंज कर रहा हूँ, मेरे पैसे भी इस कंपनी में उतने ही बनेंगे, मेरे को सहूलतें भी उतनी है उस कंपनी में, लेकिन सिर्फ मेरा फैमिली टाइम ज्यादा है। जिंदगी में पैसा मुख्य रखो, जिंदगी में पैसे की बहुत लोड है, साथ साथ में अपने फैमिली और बच्चों का, परिवार के टाइम का भी पूरा पूरा ख्याल रखना है। नहीं तो फिर बाद में किसी को दूसरे को दोष देने की जरूरत नहीं है कि मेरे बच्चे या मेरा परिवार मेरे हाथ से निकल गया। ख्याल करना इस बात को, बड़े काम की बात है। जो मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया है, मैंने वही चीज शेयर की है। सीरियस हो गया मैटर, बताओ जल्दी जल्दी। रात को मैंने ड्रोन से पंगे लिए यहाँ पे, कैसा लगा? कोई शॉट अच्छा लगा तो यार फिर लाइक ठोक के जाना। जो बंदे आपके चैनल के ऊपर, हमारे चैनल के ऊपर नए आते हैं भाई लोग, सब्सक्राइब करके जाया करो यार। सब्सक्राइब करने का कोई मूल्य नहीं लगता। अभी मेरे को चाय नहीं मिली, अगर चाय मिली होती ना तो फिर सोचो कितना बोलता मैं। सीधा घर ही जाना है। यहाँ से 800 किलोमीटर घर है, 9 सुबह के बज चुके हैं। लॉग बुक अपनी रेडी है, 8 घंटे स्लीप डाल के, 8 से थोड़ी ज़्यादा ही होगी। वो वाली जो कंबाइन है ना, उसका लिंक ही टूट गया दुनियादारी से। ये देखो, ये सारी कंपनी डूबी हुई है, इनकी सारी जगह है वो। यहाँ पे स्नो बहुत ज्यादा पड़ गई थी, इसलिए सारी मेल्ट हो गई एकदम में और पानी ज्यादा इकट्ठा हो गया। तो इस कंपनी में भी घुसना शुरू हो गया पानी। पहले स्नो, अभी फ्लडिंग। आजो 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 आजो, यस। कितने दिन हमारे हाथों में घूमेंगे भाई, चलना तो पड़ेगा भाई। चला जा, आजा 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 आजा, यस, गुड बॉय। आजा 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 आजा, वाओ, आजा आजा आजा, यस यस, गुड बॉय। मैं फड़िया जी, नहीं डिग दिंदा। आगे हो जा, डांस हो जा। ये होंदा जी, डांस होंदा जी, डांस करंदे जी, डांस करने वाली जगह तेरे हाथ गिरदा है। जब खिलाड़ी के मुंह से पानी आना शुरू हो जाए समझ लो थक गया है। अभी हमारा खिलाड़ी थक चुका है। देखो आज के लिए बहुत हो गया ना। जब ये चलना फिरना शुरू करेगा ना, ये घर में, इससे कोई जगह कोई चीज़ बच नहीं सकती। ये क्या तांडव करेगा आपको, मेरे को दिख रहा है। ये भी मेरे को बोल रहा है, आंखों से बोल रहा है कि भाई रुक जा, 1 महीना रुक जा, तेरे को बताएंगे। बच्चे थक गया जी। दूध लावा, पानी लावा, जूस पीना सीख लो, मारने जूस लावा। कितना पागल बनाया हुआ है, मेरे को बोल रहा है। मौसम चेंज होना शुरू हो गया यार, टेम्परेचर 24 हुआ बड़ा घर का। काका थक गया यार, काके का जोर लग गया। I only wanna fall in love once with an old school girl. When I know I'll know.